जीन पॉल सार्त्रे आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं कि फ्रीडम एक फंडामेंटल चीज है जो हमें इंसान बनाती है, पर हम खुद इस फ्रीडम को डिनाई करते रहते हैं, अपने आप को ही धोखा देते हुए और ये सोचते हुए कि हम फ्रीली कोई चीज नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि हमारी आइडेंटिटी फिक्स्ड है, पर सार्त्रे कहते हैं वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री। और जब हम इस फ्रीडम के बारे में अपने आप से झूठ बोलते हैं, तब यहाँ पर जो चीज हमारे साथ होती है उसे सार्त्रे कहते हैं बैड फेथ। पर इसे समझने के लिए पहले हमें सार्त्रे की बीइंग इन इटसेल्फ और बीइंग फॉर इटसेल्फ वाली कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे आज इस वीडियो में हम बड़े ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर दबा दें, ठीक है। और अगर आपने फिलॉसफी की प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है ना, तो उसे आपको जरूर एक बार चेक करना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद उसे जरूर चेक करें, काफी प्रॉमिसिंग चीजें हैं वहां पर। आगे बढ़ते हैं अब हम सार्त्रे की बुक बीइंग एंड नथिंगनेस की ऐसे ऑन फेनोमेनोलॉजिकल ओंटोलॉजी में सार्त्रे डिस्टिंग्विश करते हैं एग्जिस्ट होने के अलग अलग वेज को। उनमें से एक है बीइंग इन इटसेल्फ। इसे वो कहते हैं ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है और उनमें कॉन्शियसनेस और फ्रीडम टू मेक चॉइस नहीं होती। और इसके ओपोजिट बीइंग फॉर इटसेल्फ, ये एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जिसमें उसके पास कॉन्शियसनेस और फ्रीडम टू मेक चॉइस है और फ्रीडम टू एक्ट ऑन हिज ओन विल भी होता है उसके पास। सार्त्रे कहते हैं कि इंसान कुछ अलग तरह की बीइंग्स है, क्योंकि इंसानों में दोनों ही तरह की नेचर मौजूद होती है। हमारे पास फ्रीडम भी है, पर उसी दौरान हमारी एग्जिस्टेंस को डिफाइन किया जाता है हमारे सिचुएशंस और आइडेंटिटीज के जरिए से, जो हमने सिंपली एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे कि हमारी पर्सनल हिस्ट्री, हमारा एज, हमारा जेंडर, हमारा रेस, हमारा क्लास, हमारी रिलीजन या फिर हमारा प्रोफेशनल स्टेटस। सार्त्रे मानते थे कि फ्रीडम इनएस्केपेबल है, हम फ्रीडम से भाग नहीं सकते। सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा, है ना, क्योंकि भागा तो कैद से नहीं जा सकता, है ना, फ्रीडम से थोड़ी कोई भागना चाहेगा। पर सार्त्रे कहते हैं कि हम कोशिश कर सकते हैं उन डिसीजंस और चॉइसेस से भागने के लिए जो हमारे फ्रीडम के साथ आती है, क्योंकि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हमारे एक्शंस का, पर असलियत में हम कंडेम्ड हैं फ्री होने के लिए और हम इस तरह के चॉइसेस और डिसीजंस को कंसिस्टेंटली फेस करते रहेंगे। उसके बाद सार्त्रे इलस्ट्रेट करते हैं एसेंस और एग्जिस्टेंस के बीच के डिस्टिंक्शन को एक कैफे वेटर के एग्जाम्पल के जरिए से। पर यहाँ पर एक जरूरी बात, अगर आपने सार्त्रे की एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो उसे आपको जरूर एक बार देख लेना चाहिए, तब इस वीडियो को अब ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इस वीडियो को आप पूरा देखें और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। वो वेटर अपने प्रोफेशनल रोल में है और एक वेटर की जॉब करने के दौरान ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये उसकी एसेंस का एक पार्ट है। वो पर्पस और आइडेंटिटी जो उस पर इम्पोज की गई है या उसने खुद अपने ऊपर इम्पोज की है, और वो एक आम कैफे वेटर की रोल को परफॉर्म करता रहता है। सार्त्रे कहते हैं कि वो वेटर कोशिश कर रहा है अपने आप को ही उस रोल में कैद करने के लिए, पर सार्त्रे कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है असलियत में, क्योंकि इंसान अपने फ्रीडम से भाग नहीं सकते। और वेटर सिर्फ एक वेटर नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस एक स्टेट ऑफ बीइंग जिसमें वो फ्री है एक्ट करने के लिए, जैसे वो चाहता है चूज करके एक्ट करे। ये कैरेक्टराइज्ड है उसकी पॉसिबिलिटी से। सार्त्रे कहते हैं एक इंसान की आइडेंटिटी रिड्यूस नहीं की जा सकती उन रोल्स पर जो वो इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी में परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक फिलोसोफर की आइडेंटिटी फिलोसोफर नहीं है, एक पोएट की आइडेंटिटी पोएट नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं पोएट और फिलोसोफर का, और वो जब भी चाहे उस रोल को छोड़कर कोई और रोल प्ले कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द फ्रीडम टू चूज एन एक्ट।
सार्त्रे कहते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस की फ्रीडम एक फ्री बीइंग होने की वजह से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके मुकाबले जो रोल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में परफॉर्म करते हैं या फिर हमारा एसेंस या पर्पस, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा फ्रीडम है। वो इंसान एक वेटर तो है पर वो पूरी तरह से फ्री है अपने प्रेजेंट जॉब को छोड़कर कोई और जॉब करने के लिए। मतलब हम कैद नहीं हो सकते किसी एक पार्टिकुलर रोल में और उसे अपनी आइडेंटिटी की तरह नहीं मान सकते। हम कंडेम्ड है फ्री होने के लिए। सार्त्रे ने आइडेंटिफाई किया एक फंडामेंटल काइंड ऑफ सेल्फ डिनायल ऑफ कॉन्शियसनेस और फ्रीडम को, जिसे वो कहते हैं बैड फेथ। बैड फेथ एक तरह का सेल्फ डिनायल है हमारे फ्रीडम का, कि हम अपने आइडेंटिटी के बियॉन्ड नहीं जा सकते जो हमने अपने ऊपर इम्पोज किया है। पर अब इस बात पर गौर कर लें कि बैड फेथ का मतलब झूठ बोलना नहीं है। झूठ बोलने के दौरान केस कुछ ऐसा होता है कि जो झूठ बोलने वाला होता है और जिससे झूठ बोला जा रहा होता है वो दो अलग अलग लोग होते हैं। जो झूठ बोल रहा होता है वो अपने झूठ बोलने की इंटेंशन से पूरी तरह से अवेयर होता है और वो इसे अपने आप से छुपाने की कोशिश नहीं करता। और इसके अपोजिट बैड फेथ के साथ केस कुछ ऐसा होता है कि जो झूठ बोल रहा होता है और जिससे झूठ बोला जा रहा होता है वो सेम इंसान होते हैं। जो झूठ बोलने वाला होता है उसे सच्चाई मालूम होती है जिसे वो अपने आप से ही छुपा रहा होता है और वो फ्रीडम के बजाय उस रोल में कैद होना चूज करता है। सार्त्रे सोचते थे कि बैड फेथ एक बहुत ही डीप पैराडॉक्स है हमारे कॉन्शियसनेस का। हम हमारी फ्रीडम को डिनाई करते रहते हैं पर अगर हम फ्री ना होते ना तब हम इस डिनाइल को कभी नहीं कर सकते। और सार्त्रे एग्जिस्टेंस और एसेंस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया की सारी चीजें जो है ना उनकी एसेंस पहले आती है और उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस आती है सिवाय एक बीइंग के, और वो है इंसान। हम इंसानों की एग्जिस्टेंस पहले आती है और उसके बाद हमारा एसेंस या पर्पस बनता है जो हम खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक ऑलिव ट्री, उसे एक पार्टिकुलर लाइफ पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो इसी तरह की चीज है। और इसके अपोजिट ह्यूमन बीइंग्स का ताल्लुक इस तरह की किसी काइंड से नहीं होता। यह हर एक पार्टिकुलर इंसान के लिए अलग अलग तरह से होता है कि वो किस तरह का चीज बनना चाहता है। एक ह्यूमन इंडिविजुअल की जिंदगी अकॉर्डिंग टू सार्त्रे पहले से ही एडवांस में डिटरमाइन नहीं होती, ना ही गॉड ने, ना ही किसी नेसेसिटी कॉज के जरिए से और ना ही एब्सोल्यूट मॉरल लॉज से। एक नेसेसिटी जो है वो नेसेसिटी ये है कि हम चूज करने की नेसेसिटी से भाग नहीं सकते। हमारा फ्रीडम एब्सोल्यूट है पर ये काफी परेशान कर देने वाला भी होता है क्योंकि हम अपने फ्रीडम को अपने आप से हाइड करने की कोशिश करते हैं और कुछ तरह की प्री डिटरमाइन रोल को एडॉप्ट कर लेते हैं जो किसी मोरालिटी, सोसाइटी या रिलीजन ने हमें ऑफर किया होता है। पर हमारी हर तरह की कोशिश जो है ना अपने फ्रीडम से एस्केप होने के लिए फेल हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। और यही बैड फेथ है, अपने फ्रीडम को अपने आप से ही छुपाना और एक प्री डिटरमाइन रोल को एडॉप्ट कर लेना। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं, अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और एक लाइक जरूर दबा दें, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियोस आपको किन टॉपिक्स पर चाहिए आप उसके बारे में कमेंट में मुझसे बता सकते हो, मैं गौर करूंगा उन पर। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।